इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा मेरा एडिटर बार बार फुल स्क्रीन पर चलाए। जिस तरीके से इमरान खान साहब को इंसर्कल किया गया था, हर तरफ वो काली टोपियां, काली वर्दियां और उनकी पुश्त के ऊपर लाल रंग का खतरे का निशान, ये सब एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कारनामा था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने देखा होगा कि एक सील्स की टीम थी जो अमेरिका तैयार करता है सील्स की टीम को दुश्मन के इलाके में जाके बहुत सख्त किस्म के ऑपरेशन करने के लिए। ऐसे ही इंडिया ने भी अपनी एक टीम तैयार कर रखी है, ऐसे ही बर्तानिया ने भी कर रखी है, जर्मनी ने भी कर रखी है और ऐसे ही पाकिस्तान ने भी जाहिर कर रखी है। हर मुल्क जिसके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल आर्मी है, उनके पास ऐसी टीम होती है जो मुश्किल तरीन हालात के अंदर जाकर ऑपरेशन करती है। कोई मुल्क उसे सील कहता है तो कोई मुल्क उसे एसएसजी कहता है तो कोई और नाम देता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो एसएसजी के कमांडोज थे, जिनका काम ऐसा है कि सख्त तरीन दहशतगर्द या सख्त तरीन हालात के अंदर उन्होंने जाके ऑपरेशन करने होते हैं, उनको उस दिन रेंजर्स की वर्दियां पहनाई गई और उनको भेजा गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। वहां पर उन्होंने पहले तो अदालत के तमाम जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़ा, वकला को मारा पीटा, गालियां दी। उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर भी इतलात ये है कि डंडे से वार किया। उसके बाद जिस तरीके से उनको गिरेबान से कॉलर से पकड़ के धक्के देते हुए लेकर जा रहे थे, वो आप सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इसमें जज्बात हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे सकूते ढका हुआ था 16 दिसंबर को, जिसमें पूरा पाकिस्तान और पूरी कौम उस वक्त की रोई थी। जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा था जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो या घर में सगा भाई जो है उसकी मौत हो गई हो, तो जैसे दुख था ऐसे पाकिस्तान के टूटने का दुख था। हाँ, ये अलग बात है कि हमें पिछले उस टाइम तो जाहिर है 30 साल हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, या 20 साल हुए थे, 30 कह दिया, 20-25 साल के अंदर अंदर ही। और उस टाइम भी यही कहते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो 27वीं रमजान को बना है और पाकिस्तान के पर आंच नहीं आ सकती और इसने क्यामत के दिन तक रहना है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वाकई पाकिस्तान बना तो क्यामत के दिन तक के लिए था, लेकिन पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो एक ऐसी कैंसर है कि जब वो लगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को तोड़कर उन्होंने दम लिया। और ये शुरू किया था अयूब खान साहब ने, और उसके बाद याया खान ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और उसके बाद बजाय इसकी की अकल करते अगला ही आने वाले जो ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इसकी दोबारा से दागवेल डाल दी और फिर काम रुका नहीं। ज़ियाउल हक के बाद आपको कल ही के व्लॉग के अंदर हम बता चुके हैं जो कारनामे थे मिर्जा असलम बेग के। उसके बाद एक दो शायद आर्मी चीफ ऐसे आए जिन्होंने प्रोफेशनल काम करना शुरू किया, एक या दो। उसके अलावा बाकी जितने हैं, पंजाबी कहते हैं जेड़ा पन्नो ओई लाल, बाकी जितने आए उनके कई कारनामे आपके सामने नहीं है। अगर आएंगे तो आपको याया जो है वो शायद थोड़ा मुजरिम लगे, वो ज्यादा मुजरिम लगेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा है। तो ये सिलसिला जारी रहा है और हमें वही कहानी सुनाई जाती रही। उस टाइम 20-25 साल के वक्त कहते थे कि पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है, कभी नहीं टूटेगा, आंच नहीं आ सकती। अब 80 साल गुजरने के बाद और आधे से ज्यादा पाकिस्तान तोड़ देने के बाद फिर भी इनका यही नारा है कि पाकिस्तान पर आंच नहीं आ सकती। हालांकि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा उन दोनों को इन्होंने फौजी अजाजो इकराम, मतलब के पूरे प्रोटोकॉल और पूरी फौजी ड्रिल के साथ उन्हें दफन किया। उनके पास जो एजाजात हैं वो भी उनके और उनके खानदान के पास रहे, किसी ने उनसे कुछ वापस नहीं लिया। मतलब ये कि मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि इन 70-80 या 78-80 सालों के अंदर इनकी एक ही कोशिश रही कि इनकी असल कार्रवाई का आवाम को पता ना चले। और जाहिर है उसके लिए पॉलिसी यही थी कि ऊपर से ये अल्लाह की फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है। हमारे जर्नल्स की हद तक बात कर रहा हूं, बाकी फौज जो है वो तो लड़ने के लिए होती है या अपने मुल्क के दिफा के लिए होती है, वो हमारी भी है। जो बेचारे फौजी लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, उनसे तो जाहिर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम जो जर्नल्स घुसते हैं जाकर सियासी कामों के अंदर, एक्सटेंशंस लेते हैं, हुकूमतों के ऊपर कब्जा करते हैं, तख्ते उल्टाते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियों की सजा देते हैं, फातिमा जिन्ना साहबा के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाते हैं और फिर आखिरकार इमरान खान के गिरेबान पर हाथ डालते हैं। इमरान खान के गिरेबान पर हाथ डालने का मतलब एक शख्स के गिरेबान पर हाथ डालना नहीं होता। जब आप एक इलेक्टेड लीडर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, और अभी भी इस वक्त भी अगर आप बात करें तो इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उन्हें 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी पाकिस्तानी अवाम ने दी है। जब कोई उनके गिरेबान को पकड़ता है, मसलन किसी भी मुल्क के, इस टाइम दुनिया में 190, 94 या 196 मुल्क है, उनका जो भी हेड ऑफ स्टेट है, अगर आप उसके गिरेबान को हाथ डालेंगे तो असल में पूरी कौम के गिरेबान को हाथ डालते हैं। तो जब आप एक लीडर के गिरेबान को हाथ डालते हैं तो असल में आप पूरी कौम को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो थोड़ी जज्बाती बातें हो गई। जरा ऑब्जेक्टिवली इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, किस तरीके से जैसे मक्खियों का झुरमट होता है या हाइनास का झुरमट होता है, सब कुछ काला, उसमें अकेले इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं। वो बड़े आराम से चलते हुए जा रहे हैं, मतलब कोई मुजाहमत नहीं कर रहे, उसके बावजूद उनको धक्के दिए जा रहे हैं। और जैसे ही उनको गाड़ी में बिठाया धक्के देते हुए, उसके बाद और कॉलर से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आप यहां पर ये गौर कीजिए, आपने यहां पर ये गौर करनी है, मैं वीडियो बार बार आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपने गौर करनी है कि कॉलर से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी इमरान खान को, क्योंकि बाजुओं से पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से है, तो कॉलर से क्यों पकड़ना है? कॉलर से तो आप किसी को तब पकड़ते हैं जब वो भाग सकता हो। अच्छा, अगर आपने उन्हें भागने से बचाना तो पीछे से आप कुर्ता नीचे से पकड़ सकते थे, बाजू आपने दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, एक हिसार बनाया हुआ आपने, उन्होंने वहां से कहां जाना है? लेकिन गिरेबान पकड़ा गया था आपके जज्बात को उभारने के लिए और आपकी तहकीर करने के लिए। उसके बाद जब उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है, अगर आप गौर करें
तो उसके बाद आप जरा एक लम्हे के लिए देखिए कि ये सब इनको जाहिर है बताया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने इस गाड़ी के ऊपर किस तरीके से, गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए, हालांकि उस गाड़ी के ऊपर इतने लोगों के बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं पहले तो सिक्योरिटी के मामला को नहीं जानता था। इमरान खान साहब का जब चीफ ऑफ स्टाफ बना तो मुझे सिक्योरिटी के मामला का पता चला। मुझे यह पता चला कि जहां पर ज्यादा लोग हो जाए वहां पर सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग का मतलब कहने का यह कि सिक्योरिटी के ज्यादा लोग हो जाए। अच्छी सिक्योरिटी वही होती है जहां सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से दूर हो, ताकि उन्हें मूव करने में आसानी हो और किसी पर एम करने में आसानी हो, किसी पर झपटने, मूव करने, किसी से बचने, किसी पर हमला करने। मतलब अगर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड चढ़ा हुआ है और किसी ने हमला कर दिया है तो वो तो आपस में ही एक दूसरे पर टकराते रहेंगे बजाय इसके कि उसका मुकाबला करें। तो सिक्योरिटी बेहतरीन होने की जमानत यह होती है कि मुनासिब लोग हों, ना ज्यादा हो